हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर रिलीज़ किया गया है 20 तारीख को, उसमें असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर का जिक्र किया गया है। इसकी भर्ती देखिए 285 सीटों पे है और इसका परीक्षा जो है 27 जुलाई को शेड्यूल्ड है। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा। उस वीडियो पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा हमें प्यार मिला। फ्रेंड्स, जब आप चैनल पर आइएगा, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। देखिए अभी कल ही परसों ही वीडियो अपलोड हुई है। ये देखिए परसों की वीडियो है, असिस्टेंट अकाउंट रेवेन्यू ऑफिसर, और इसके ऊपर आपने अच्छा खासा बहुत बढ़िया प्यार दिया है। 51,000 व्यूज़ सिर्फ 2 दिनों के अंदर में आप लोगों ने दिया है। और आप लोगों का एक कंसर्न बहुत रहा है कि इसका सिलेबस जो है वो डिटेल में बता दीजिए। इसी के ऊपर में आज का वीडियो है। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, अगर असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर की बात करें या बीएसओ की बात करें या हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसआई या सीजीएल 4 की बात करें, चाहे आप जो भी परीक्षा भरिएगा, जिस भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरिएगा, उसमें जो आपका जीके जीएस का जो कंटेंट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए हमारे द्वारा पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जिसमें 12,000 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी का आपको पीडीएफ दिया जाएगा जीके जीएस के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इसमें ऐड रहते हैं। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल हैं, उनका कलेक्शन यहाँ पे कंपाइलेशन बना के डाला गया है। पीडीएफ जो है आपको 1 लाइनर फॉर्मेट मिलेगा ताकि आप आसानी से इसको पढ़ पाएँ और सारा सारा कंटेंट आप ग्रैब कर सकें। प्राइस इसका केवल 149 रुपये रखा गया है, जो कि आपको 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को इस नंबर के ऊपर में 9708359994 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करिएगा और इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटेल बिल्कुल सिलेबस। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं पहले आपको प्रॉपर जो इसका जो सारा ये जो है सिलेबस कैसे कैसे रहता है मैं बता दूं। देखिए, आपका केवल एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाला है। 1 डे एग्जामिनेशन इसमें आपका होगा, जिसमें आपके 1 डे एग्ज़ाम में ही 2 पेपर होंगे। ठीक है, यानी कि आपका सिर्फ वो एक दिन, अगर माँ सरस्वती आपसे खुश रहेंगी, आप नौकरी पा जाइएगा। वो 2 पेपर आपके, एक पेपर रहेगा जीएस का, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर जो होगा वो ऑप्शनल होगा। ठीक है, अब ऑप्शनल पेपर में क्या है, ऑप्शनल पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें पहला रहेगा आपका कॉमर्स, सेकंड रहेगा स्टैटिक्स, थर्ड रहेगा इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको दिए जाएंगे और इन्हीं में से 3 में से कोई एक आपको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा। ठीक है, पहला पेपर आपका 100 नंबर, ऑप्शनल भी 100 नंबर का होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी इसमें नहीं है, तो आप बिल्कुल ही 100 का 100 प्रश्न अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर का, जो कि कॉमर्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपका होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग बात करेंगे। आज जो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ वो जीएस का सिलेबस लेके हाजिर हूँ, जो कि जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपको इस परीक्षा के हिसाब से अपने माइंडसेट को भी डेवलप करना होगा। चलिए देखिए, खंड क में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो खंड क में आपके सामने देखिए सामान्य ज्ञान की बातें की जा रही हैं। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान में जो है देखिए, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन एवं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों के संबंधी प्रश्न उत्तर देना होगा। यानी कि इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड रहेगा, ज्योग्राफी भी ऐड रहेगा, पॉलिटी, साइंस सब ऐड रहेगा। डिटेल में इसको डिकोड करते हैं। तो खंड क में देखिए सबसे पहले समसामयिकी आपके सामने हाजिर है। अब समसामयिकी यानी कि अगर अंग्रेजी में हम लोग बात कर लें, देखिएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, जो अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र हैं उनके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। करंट अफेयर्स इसको बोलते हैं। अब इसमें देखिए करंट अफेयर्स में से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले देखिए वैज्ञानिक प्रगति आपको यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट आउट करके अच्छे से पढ़ना है। अभी जो रिसेंटली जितने भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट चल रहा है, प्रगतियाँ चल रही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जितने भी जो वैज्ञानिक प्रगति, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट कितना बैठ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं ऑडिट अकाउंट ऑफिसर का। तो ये जो आपको एग्जामिनेशन जो यहाँ पे क्वेश्चन सेटर है, उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा। वो आपसे इसी प्रकार के सवाल पूछेगा, करंट से भी। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे समझ लीजिएगा। भारतीय भाषाएं, अब यहाँ पे भारतीय भाषाएं से मतलब है अभी रिसेंट में कुछ भाषाओं को जो है एड ऑन किया गया है अपने। ठीक है, उसको देखिएगा। पुस्तक यानी कि नए नए जो बुक और राइटर जो अभी होते रहते हैं हर साल, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ
कैपिटल, ये बहुत बेसिक सा है, ये आपको पता होना चाहिए। लूसेंट और क्राउन में सब जगह ये स्टैटिक जीके का पार्ट उसमें रहता है। मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके अलावा आप देखिएगा, आप करेंट अफेयर्स में से जो है जितना भी करेंट में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से रखना है। इकोनॉमिक्स का पार्ट से मेरा मतलब है करेंट में आपको खास करके देखिए 2025 का जो आपका बजट है इसको अच्छे से करके रखना है, इम्पॉर्टेंट। और बजट आपको केवल नेशनल ही नहीं, बिहार का भी बजट आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। नेशनल प्लस बिहार का बजट, ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न होंगे और प्रश्न काफ़ी टफ होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आसान प्रश्न आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है अकाउंट्स ऑडिट ऑफिसर का, राइट। चलिए खंड क में आइएगा, यहाँ पे भारत और उनके पड़ोसी देशों को देखिएगा। तो पड़ोसी देशों का इतिहास वगैरह यहाँ पे आपसे पूछेगा, ठीक है। अब भारत का इतिहास जब आपसे यहाँ बातें हो रही हैं तो भारत के इतिहास में बहुत कुछ आता है। तो भारत के इतिहास में जैसा आप बीपीएससी के पीसीएस या टीचर वाले परीक्षा या दरोगा के लिए जो आप पढ़ते हैं वैसा भारत का इतिहास नहीं देखना है। भारत के इतिहास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पर्टिकुलरली फोकस करके देखना है। सबसे पहले अगर आप एंसेंट हिस्ट्री में आते हैं तो एंसेंट हिस्ट्री में आपका मगध और साथ ही साथ जैन, मगध के साथ मगध और गुप्त साम्राज्य पे आपको खासकर फोकस रखना होगा और इम्पॉर्टेंटली उनके शासन व्यवस्था पे, ठीक है, उनका शासन व्यवस्था कैसा था इसके ऊपर, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनका रुपया वगैरह कैसे क्या चलता था, उनका फाइनेंशियल सिस्टम क्या था, ये आपको अच्छा होना चाहिए। मिडाइवल में आ जाइए तो मुगलों का फाइनेंशियल व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, आप मॉडर्न में आ जाइए महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, ठीक है, बंदोबस्त व्यवस्था क्या था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त वगैरह क्या था, ये सब आपका अच्छा से क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर का, तो आपसे सवाल भी उसी परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे, राइट। भूगोल में आपको खास करके मेनली बिहार और साथ ही साथ इंडिया का भूगोल क्लियर होना चाहिए। इंडिया के भूगोल में भी आपसे जो मेनली सवाल यहाँ बनेंगे बिहार के भूगोल से आपसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। आर्थिक परिदृश्य, ये तो आप अच्छे से करके रखिए। आर्थिक परिदृश्य में खास करके बिहार का देखिए, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का भी करेंट जो बजट आया 25-26 का उसमें क्या कैसे बढ़ोतरी है, ये सब अच्छे से आपको देखना होगा। साथ ही साथ नेशनल बजट भी अच्छे से देखना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन आप देख लीजिएगा। भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजधानी और उनकी प्रणालियां, पंचायती राज, ये देखिए पीआरडी से पंचायती राज डिपार्टमेंट से जो है या पंचायती राज व्यवस्था से अगर हम बात कर लें, सवाल आपका रहता ही रहता है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, ये अच्छे से करिएगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न ऐसे ही फ्री का होता है। राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान वगैरह, ये सब अच्छे से देखना है। अब सामान्य विज्ञान में आ जाइए। देखिए सामान्य विज्ञान में अगर हम बात कर लें, यहाँ से फिज़िक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल आपको ऊपर हो गया तो इस भूगोल को आप यहाँ पे इग्नोर करिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल से आपको एक ही वर्ड में बोलूँगा। अगर आपके पास देखिए घटना चक्र अगर है, घटना चक्र जो बीपीएससी का पीवाईक्यू वाला जो रहता है, ठीक है, अगर आपके पास वो है और आप वो पढ़ रहे हैं, बस इतना इनफ है, आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। मैथ के आपके हो सकता है 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे, तो मैथ का आप यहाँ पे चैप्टर वगैरह देख लीजिए। आप यहाँ से आपको जो भी ठीक लगेगा आप यहाँ से इसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ रीजनिंग का भी मैंने यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह ऐड कर दिया है, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग और मैथ मिलाकर हम बात करें, देखिए 3 से 4 सवाल ही रहेंगे क्योंकि 100 प्रश्न आने हैं और 100 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो ज़्यादातर इसी सारे पोर्शंस रहेंगे। बिहार स्पेशल आपको खास करके देखना होगा, बिहार स्पेशल आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न अधिक से अधिक बनेंगे। बिहार में शासन व्यवस्था, बिहार का भी बजट, बिहार में पर कैपिटा इनकम, बिहार जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक उनके सारा रेवेन्यू सिस्टम में कैसे क्या चेंजेस आया, ये आपको थोड़ा डिटेल में घुस के पढ़ना पड़ेगा। आई होप प्रीलिम्स का सिलेबस जीएस का आपके सामने जो मैंने पेश किया है क्लियर हो गया होगा। इसके संबंध में कोई भी अगर आपका डाउट है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।